ये बार बार जो किसान का दर्द है ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ और उसके कई तरीके अपनाने की भी कोशिश करता हूँ। मैं जब ये कहता हूँ कि आप व्यवहारिक रूप से किसान पुत्र नहीं हो, राजनीतिक रूप से किसान पुत्र हो, और मैं किसान का बेटा भी हूँ और किसान के सारे दर्द समझता हूँ। ये आलू के खेत हैं हमारे और इसी में आलू की फसल हमारे परिवार के सब काका बाबा चाचा, मेरे चाचा के भाई, मेरे पिताजी, हम सब, हमारा जीवन यापन इसी से चलता है। तो जो किसान परिवार के साथीगण हैं, ये लड़ाई क्या है? ये लड़ाई कोई व्यक्तिगत नहीं है, ये लड़ाई राजनीतिक भी नहीं है, ये लड़ाई एमएसपी की है। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो वादे सरकार ने किए, साल का पहला दिन है, 16 मंगलवार चले गए, मैंने मुख्यमंत्री जी से हर बार पूर्व मुख्यमंत्री जी से समय मांगा, आज के कृषि मंत्री जी से समय मांगा और सकारात्मक मांगा, पॉजिटिव, कि हम खेती को लेके सुझाव भी देना चाहते हैं और आपको आगाह भी करना चाहते हैं कि आपने जो बोला, अगर किसान से वोट लिया और नहीं किया तो नेचुरल है, विपक्ष का दायित्व हमें निभाना है। हमारे कोई नफरत की जगह नहीं, किसान कभी किसी से नफरत कर ही नहीं सकता है। किसान का बेटा हमेशा कितने भी यातनाएं मिले सहन कर सकता है। किसान का जो चरित्र है, जो काम करने का तरीका है, वो संयम का है, धैर्य का है, पेशेंस का है। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ, अभी धान पूरा गीला हो गया मंडियों में, अब सरकार वो गीला धान नहीं खरीदेगी और 3100 का बोला था वो भी नहीं खरीदेगी। अभी लहसुन थोड़ा महंगा हो गया तो आपने चाइना से मंगा लिया, चाइना से मंगा कर लहसुन पूरा मंदसौर और इधर पूरे पश्चिमी मध्य प्रदेश में लहसुन की मंडियों में भीग गया। वो किसानों का अब लहसुन नहीं बिकेगा, मतलब उनका पूरा जो आशाएं थी, विश्वास था, भरोसा था, एक तरह से कुछ आने की संभावना थी, वो एकदम क्वैश हो गई, ख़त्म हो गई। तो जब खेती में टमाटर फेंकने पड़ते हैं, लहसुन फेंकना पड़ता है, आलू फेंकने पड़ते हैं, तब न मीडिया बोलती न सरकार बोलती। जैसे ही थोड़े महंगे हुए तो मीडिया भी बोलती है और सरकार भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर लेती है। तो ये किसान आखिर जाए तो जाए कहाँ? एक किसान का 100 साल से ऊपर का किसान के हमारे नेता हैं, परिवार के साथी में कभी नहीं मिला। वो भूख हड़ताल पे हैं, इसलिए कि कृषि मंत्री उनसे मिल ले, इसलिए कि प्रधानमंत्री उनसे मिल ले, और इसलिए कि एमएसपी का आपने वादा किया वो पूरा करें। पर आप लोगों का विचार इतना मत के मद में मदमस्त है, आप मिलना भी नहीं चाहते। मैं एक विपक्ष पार्टी का प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, किसान का बेटा हूँ। मैं मुख्यमंत्री जी शिवराज जी को हमेशा कहता हूँ कि एक बार हमारे से मुलाकात कर लो, नहीं मिलना चाहते हैं। मैं 100 मंगलवार तक उनका रास्ता देखूंगा, 100 मंगलवार। भगवान कृष्ण ने 100 अपराध एक व्यक्ति के माफ़ किए थे। उसके बाद शिवराज जी मैं खुद मिलने आऊँगा आपसे, उससे पहले आप बुला लो, ऐसी आशा है मुझे। और मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि जो किसानों को आपने जब वोट लेते वक्त कहा कि हम किसानों का 2700 का गेहूं के पैसे देंगे, हम 3100 के धान के देंगे, आपने अलग अलग जो फसलें वेजिटेबल है उसका 50% लागत मूल्य से सीधा बढ़ा के एमएसपी देंगे। मोदी जी ने भी कहा और आपने भी कहा, नहीं मिल रहा है। तो कृपा करो, दया करो, रहम करो किसान की भावनाओं पे। और इनको आप, साल का पहला दिन है नए वर्ष का, आप भी मंदिर गए थे साउथ में और आपने दर्शन किए, भगवान आपके परिवार में सुख शांति समृद्धि लाए। पर मैं खेतों में हूँ और आपसे आशा करता हूँ कि आप मुझसे मुलाकात करें और किसानों के दर्द को समझें। धन्यवाद।